सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। थीम 2 है ये, बट बेसिकली चैप्टर कट है तो ये चैप्टर 1 कंसीडर होगा, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी से कवर, और देखो नोट्स भी मैं साथ में लेकर आई हूँ, नोट्स से भी हम अपने चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करते। तो सबसे पहले ना इस पर चलते हैं, नाम से ही देख लेते हैं कि नाम से हमें क्या कुछ पता चलता है। तो देखो नाम क्या है हमारे चैप्टर का, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि वहाँ की राइटिंग कैसी थी और सिटी लाइफ कैसा था। अब वहाँ मतलब क्या, वहाँ का मतलब क्या है, मेसोपोटामिया, यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में। अब बेसिकली मेसोपोटामिया से पहले आपको बता देती हूँ सिविलाइजेशन के बारे में। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन के बारे में। अब सिविलाइजेशन होता क्या है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ठीक है, क्या मतलब होता है सिविलाइजेशन का, सभ्यता। यानी कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन में कौन सी सिविलाइजेशन कंसीडर होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि जब बहुत सारे लोग बहुत टाइम पहले एक अच्छे से प्रॉपरली रहते थे, सिविलाइज्ड थे प्रॉपरली, टाउन्स सिटीज़ वगैरह, उनकी लाइफ कैसी थी पहले टाइम में, वो एक तरीके से हम अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। और इसी तरह से आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। तो हमारे वर्ल्ड के अंदर ना बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, एक तो इंडिया की है, मेसोपोटामिया है, अमेरिकन की माया सभ्यता है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे अपने मेसोपोटामिया के बारे में। तो देखो मेसोपोटामिया क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कैसा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आई होप कि आपको नोट्स पसंद आ रहे होंगे। तो देखो हाँ जी, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, मेसोस एंड पोटामास। तो दो वर्ड से मिलकर मिला है ये। ठीक है, एक है हमारा मेसोस, दूसरा है हमारा पोटामास। मेसो का मतलब होता है मिडल, यानी कि बीच में, और पोटामास का मतलब होता है रिवर, यानी कि नदी। तो मेसोपोटामिया बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडल रिवर, यानी कि लैंड बिटवीन रिवर्स, यानी कि लैंड बिटवीन रिवर्स। तो मेसोपोटामिया क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा रिवर्स के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं, ज़मीन तो मान गए, अब रिवर्स कौन सी थी मेसोपोटामिया के पास। तो रिवर्स कौन सी थी, एक थी हमारी यूफ्रेटस रिवर, दूसरी थी हमारी टिग्रिस रिवर। तो दो कौन सी रिवर्स थी, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। अच्छा चलो, अब हमने पढ़ लिया कि हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लैंड बिटवीन रिवर्स होता है, इसका मतलब दो रिवर्स वहाँ पर यूफ्रेटस रिवर है और टिग्रिस रिवर है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मेसोपोटामिया आज प्रेजेंट समय में है कहाँ पर। तो प्रेजेंट समय में जो हमारा मेसोपोटामिया है वो है बच्चों इराक के अंदर। इराक के अंदर जो है हमारा मेसोपोटामिया आज प्रेजेंट डे में है। नेक्स्ट है देखो, अब ये सिविलाइजेशन, अब ये सभ्यता कितनी पुरानी है भाई। ठीक है, 1000 साल पुरानी, कितने साल पुरानी है, तो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो 12000 साल पुरानी है बेसिकली। ठीक है, तो चार क्वेश्चन सबने यहाँ से कवर कर लिए, अभी एनसीईआरटी के पेज से भी पढ़ाऊंगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये इतनी प्रसिद्ध है, क्यों ये जानी जाती है। तो देखो बेसिकली क्यों जानी जाती है, इसकी प्रॉस्पेरिटी की वजह से। किस वजह से, इसकी प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थे, रिच थे। यहाँ पर क्या था, सिटी लाइफ था। लिटरेचर में इन्होंने बहुत सारी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। मैथमेटिक्स में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बहुत कुछ बताया। आर्किटेक्चर जो है इनका बहुत अच्छा था, और टेम्पल्स भी इनके बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड वगैरह थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करे। अभी तक तो हमने नोट से पढ़ाया, आपको हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर सिटी लाइफ बिगन इन मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग है आगे, मतलब कि जो लैंड बिटवीन द यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर, यानी कि जो लैंड है, जो ज़मीन है यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर के बीच में, ठीक है, जो आज के समय पे इराक में है, वो क्या है, हमारी मेसोपोटामिया है। तो बेसिकली मेसोपोटामिया क्यों जानी जाती है, उसकी प्रॉस्पेरिटी की वजह से, उसकी सिटी लाइफ की वजह से, ठीक है, उसके लिटरेचर की वजह से, उसकी एस्ट्रोनॉमी और उसके मैथमेटिक्स की वजह से जो है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है। तो देखो जो मेडिटेरियन राइटिंग सिस्टम है वो बहुत मेडिटेरियन, और जो ईस्ट मेडिटेरियन सी है, अब देखो मेडिटेरियन सी है एक, जो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, बेसिकली यूरोप और जो हमारा अफ्रीका वाला पार्ट है वहाँ पर है ये। तो ये वहाँ तक जो है हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास आगे, देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जो बेसिकली यहाँ की लैंग्वेजेस थी वो कौन सी थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में। सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया आगे डिटेल में है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि 12,000 BC की हमारी जो है ये सभ्यता है, और 2000 BC में क्या हुआ था, यहाँ का एक
टाउन था, यानी कि एक सिटी बेबीलोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन चुकी थी। और 1100 BC में क्या हुआ था, जो एसरियंस थे, एसरियंस ने क्या कर लिया था, यहाँ पर अपना किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया था, अपने एक रूल अपना जो है किंगडम इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था नॉर्थ में, जिसे क्या बोलते थे, एजरिया। और सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी जो उनके जो लोग थे वो बोलते थे, वो थी हमारी सुमेरियन लैंग्वेज। नेक्स्ट है सुमेरियन लैंग्वेज के बाद क्या हुआ, 2400 BC के अंदर आ जाती है हमारी अकाडियन लैंग्वेज, ठीक है। और अकाडियन लैंग्वेज के बाद आ जाती है हमारी अरामिक लैंग्वेज, 1400 BC में हमारी अरामिक आती है। नेक्स्ट आती है हमारी हेब्रू 1000 BC के अंदर। तो अगर मैं लैंग्वेज सिस्टम आपको पूछूं यहाँ से, ठीक है, तो लैंग्वेज सिस्टम बेसिकली हम देख लेते हैं। तो सुमेरियन तो थी सबसे पहले वाली लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद 2400 BC के अंदर आ जाती है अकाडियन लैंग्वेज, 1400 में आ जाती है हमारी अरामिक लैंग्वेज, और 1000 में आ जाती है हमारी 1000 BC में हमारी आती है अरामिक हेब्रू लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वो हमने ऊपर पढ़ लिया है पेज में। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसकी जियोग्राफी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो नोट से पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में क्या थे यहाँ के, हमने ना जब भी देखो जियोग्राफी पढ़नी होती है हमें क्या करना होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इस तरह से हमें जो है डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो नॉर्थ में क्या है, हमारी नॉर्थ में है हमारे स्टेपीज, ग्रासलैंड्स है, बहुत सारे ग्रासलैंड स्टेपीज वगैरह है हमारी, ठीक है। और देखो नॉर्थ में क्या है, हमारे ग्रासलैंड्स, और देखो और क्या है नॉर्थ के अंदर, तो देखो नॉर्थ में क्या है, एग्रीकल्चर की बजाय वहाँ पर एनिमल हियरिंग प्रेफर की जाती है। तो देखो क्या की जाती है वहाँ पर, एग्रीकल्चर के बजाय एनिमल हियरिंग वहाँ पर प्रेफर की जाती है। और विंटर के अंदर क्या होता है, जो गॉड्स और जो शिप्स होती हैं, ठीक है, उनको किस पे फीड किया जाता है, ग्रासेस पे, यानी कि वहाँ पर जो छोटी छोटी ग्रासेस शब्स वगैरह हैं उन पे उन्हें फीड किया जाता है। तो नॉर्थ के हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, ग्रासलैंड्स है, एग्रीकल्चर के बजाय एनिमल हियरिंग कर दी जाती है, और विंटर्स में गॉड्स और शिप्स को फीड किया जाता है ग्रासेस वगैरह पर। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ, तो देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, नॉर्थ है ना, नॉर्थ के बारे में पढ़ा, साउथ वेस्ट ईस्ट। अब पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, ये वाला हिस्सा। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है बच्चों, देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या थे, बहुत सारे क्या थे, माउंटेन्स थे, मतलब कि बहुत सारा वहाँ पर क्या थे, माउंटेन्स थे। और यहाँ पर क्या था, क्यों थे वहाँ पर माउंटेन्स, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा होता था। और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था जहाँ पर 7000 से 6000 BC के बीच में एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट है हमारे पास टिग्रिस रिवर। अब देखो टिग्रिस रिवर क्या है, टिग्रिस रिवर, सॉरी ईस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ईस्ट में क्या है, टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ईस्ट में क्या है, टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और साउथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साउथ के अंदर क्या है, डेजर्ट, ठीक है। साउथ का एरिया कैसा है, डेजर्ट एरिया है ये, और यही वो एरिया है जहाँ पर सबसे पहले राइटिंग एमर्ज हुई, सिटीज़ एमर्ज हुई, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या है, यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर के छोटे छोटे चैनल्स हैं, जो बहुत जो फर्टाइल सोइल और सिल्ट मड वगैरह जो है वहाँ पर लाके डिपॉजिट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो जियोग्राफी अब इससे पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो इराक है वो लैंड है डाइवर्स इन्वायरमेंट का। तो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर सबसे पहले बताया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, प्लेन्स है, मैंने आपको बताया, माउंटेन्स वहाँ पर है। और एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स, यानी कि वहाँ पर क्लियर स्ट्रीम्स, नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। और वाइल्ड फ्लावर्स है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था, रेनफॉल भी है वहाँ पर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, यहाँ पर 7000 से 6000 BC के बीच में एमर्ज हो गया था। नॉर्थ के अंदर ग्रासलैंड्स है, एनिमल हियरिंग को प्रेफर किया जाता है। और विंटर्स के अंदर गॉड शिप्स को यहाँ किया जाता है, फीड किया जाता है घास वगैरह पर, जो छोटे छोटे शब्स होते हैं। ईस्ट के अंदर ट्रिब्यूटरीज है टिग्रिस वगैरह की। साउथ में क्या है, साउथ में डेजर्ट है जहाँ पर राइटिंग सिस्टम और फर्स्टली जो सिटीज है वो एमर्ज हुई थी, ठीक है। तो देखो ये हमने पढ़ लिया। अभी अब आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, देखो आफ्टर द यूफ्रेटस। अब देखो जैसे जो है यूफ्रेटस रिवर साउथ में एंटर कर लेती है, डेजर्ट में एंटर कर लेती है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो वाटर है वो स्मॉल चैनल्स के अंदर क्या हो जाता है, फ्लो करता है। छोटे छोटे चैनल्स में वो कन्वर्ट करके रखते हैं उसको। किस वजह से कन्वर्ट करके रखते हैं उसको, ताकि जो है लोग जो फील्ड्स, जो उनके क्रॉप्स वगैरह वो उगाते हैं, वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल्स वगैरह, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो पाए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, इन्होंने दिखाया हुआ है, हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि राइटिंग सिस्टम कैसे एमर्ज हुआ, ठीक है। तो राइटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे। देखो अगर आप पहले नोट से पढ़ रहे हो, ठीक है, नोट से कवर करने के बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना बच्चों, ठीक है, समराइज फॉर्म करने के बाद आप एनसीईआरटी करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जैसे मैं करा रही हूँ। अब हम बात करते हैं राइटिंग की। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी हम राइटिंग या स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि स्पोकन साउंड, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पर कुछ और सिस्टम था जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं हम कि जो यहाँ के लोग थे वो क्या किया करते थे, टैबलेट्स बनाया करते थे। अब बात आती है वो लिखा कैसे करते थे। तो सबसे पहले तो वो देख लेता कि वो लिखा कैसे करते थे। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो क्या करते थे, 3200 BC के बीच में उन्होंने क्या कर दिया था, 3200 BC के बीच का हमें जो है एक टैबलेट मिला। वो क्या करते थे, मिट्टी लिया करते थे, मिट्टी ली उन्होंने, ठीक है। देखो मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये देखो, ये आप पिक्चर देख सकते हो। मिट्टी ले रखी है उन्होंने, क्ले ले रखी है, और गीली क्ले को उन्होंने बहुत अच्छे से शेप दे दी है, कट कर लिया है साइड से, और उस गीली क्ले पर वो लिखा करते थे, फिर उसे सुखाने के लिए वो रख दिया करते थे। इस तरह से जो है वो राइटिंग किया करते थे अपनी क्ले टैबलेट्स पर, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग हम पढ़ रहे थे, तो अब इसी तरह से वो लिखा करते थे। और क्या है, उनकी एक टैबलेट मिली है 3200 BC के अराउंड की, जहाँ पर जो हमें बहुत सारे साइंस मिले हैं, नंबर्स मिले हैं। उस पर जो है 5000 से ज़्यादा साइंस हमें मिले हैं, जिसमें ओशंस वगैरह बनाए हुए हैं उन्होंने, फिशेस, ब्रेड्स वगैरह उन्होंने सारे के सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे राइटिंग्स क्यों करते थे वो, ऐसे क्ले टैबलेट्स क्यों बनाते थे, वो क्या करते थे, रिकॉर्ड्स रखा करते थे ट्रांजैक्शंस का, यानी कि उन्होंने क्या आदान प्रदान किया, क्या उन्होंने सामान लिया है, क्या उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट बता देती हूँ मैं, हाँ जी चलो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म ही पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। तो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म का मतलब क्या, अर्बनिज्म का मतलब होता है बच्चों अर्बनाइजेशन, यानी कि सिटीज़ की तरफ मूव करना। अब जो हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता थी ये भी कैसी थी, एक तरह से अर्बनाइज्ड सिस्टम में थी, यानी कि यहाँ पर शहरीकरण हो रखा था। तो देखो जो सिटीज़ और जो टाउन्स थे ना, वो बेसिकली ये प्लेस नहीं थे जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि यहाँ क्या था, यहाँ पर एक प्रॉपर इकोनॉमी डेवलप हुई थी। यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे एक तरह से लेबर की जो है डिवीज़न हो रखी थी उनकी सिटीज़ में। ट्रेडर्स रहा करते थे, मैन्युफैक्चरर, कारपेंटर्स, कार्वर्स, हर तरह के वहाँ पर जो लोग हैं, कॉपर, ब्रोंज, सब वहाँ पर रहा करते थे। डिवीज़न ऑफ लेबर जो था बेसिकली वहाँ था, जो कि अर्बन लाइफ के लिए बहुत बड़ा मार्क है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। मैंने नोट से करा देती हूँ एक बार आपको। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिटीज़ और टाउन्स है वो सिर्फ वो प्लेसेस नहीं थे पॉपुलेशन जहाँ पर है, बल्कि यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे लोग रहा करते थे, ट्रेडर्स, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग डिवीज़न के जो है यहाँ पर लोग रहा करते थे। जैसे कि यहाँ पर कार्वर्स वगैरह थे, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग, क्लोथिंग, अलग अलग यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो करी जाती थी। अब यहाँ पर क्या था, देखो डिवीज़न ऑफ लेबर का एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर क्या होते थे, एक बंदा है जो टूल्स बना रहा है, ठीक है, ब्रोंज टूल्स बना रहा है, वो भी यहाँ पर आ रहा है। और एक ऐसा बंदा है जो आगे कुछ और से इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, बट उसे ब्रोंज टूल्स की ज़रूरत है। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से सामान एक्सचेंज क्या करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर थी। तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर क्या था, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी था, जो ट्रेड को और जो मैन्युफैक्चरिंग सामान है उसको सबको देखा करता था। हम यहाँ पर बच्चों अर्बनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जहाँ पर बेसिकली 3 ही पॉइंट्स आएंगे। और दूसरा क्या है, विलेजेस, यानी कि जो अर्बनाइजेशन था, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो विलेजेस से क्या करते थे, ग्रेन्स वगैरह का सारा सामान, ग्रेन्स वगैरह हो गई, सारा सामान वो उनसे मंगाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक यहाँ पर दे रखा है वर्का हेड, अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले पिक्चर ही देख लेते हैं, चलो। ये रही हमारी वर्का हेड, ये हमें कहाँ से मिली है, उर्क से हमें देखने को मिली है ये इमेज। ये एक तरह से एक पेंटिंग है, ठीक है, स्कल्पचर है ये 3000 BC का है। उर्क जो है मेसोपोटामिया के अंदर एक जगह है, वहाँ से हमें देखने को मिली है। एक वुमेन की जो ये है स्कल्पचर है। इसकी जो आइज़ थी, आइज़ के अंदर कौन सा मेटल था, लेपिस लोजिल, ठीक है, ब्लू कलर का था। और जो शेल थे इसके वाइट कलर के, ब्यूटीमैन ब्लैक कलर के इसमें इंग्लेज थे। तो इस सारा का सारा पीस ऑफ स्कल्पचर जो है ये वुमेन का हमें उर्क से देखने को मिला है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे राइटिंग के बारे में, तो अब अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको राइटिंग के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपना राइटिंग वाला टॉपिक, नोट्स पे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो मेसोपोटामिया के अंदर बच्चों क्या थे, टैबलेट्स थे, क्ले टैबलेट्स थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो क्ले टैबलेट्स पे लिखा करते थे, ठीक है। वो क्या करा करते थे, मेसोपोटामिया के लोग क्ले ली, उसे एक वेट क्ले को पैट कर लिया एक साइज में, कि जिसे वो अपने हाथ में कंफर्टेबली पकड़ सकें, ठीक है। उस पर फिर वो लिखा करते थे, और जब वो सूख जाता था, जब वो उसे लिख लेते तब उसे वो सुखाया भी करते थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो उनकी राइटिंग सिस्टम कैसा था, अब हमें ये देखना है। तो 2600 BC तक क्या था, जो लेटर्स थे वो यूनिफॉर्म थे, क्यूनिफॉर्म जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेटर्स क्या थे,
क्यूनिफॉर्म थे, ठीक है जी। तो देखो 26वीं BC तक क्या था, लेटर्स थे क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेज शेप्ड, यानी कि वेज शेप्ड जो थे लेटर्स थे। और लैंग्वेज कौन सी थी उनकी, सुमेरियन थी। आई होप आप समझ रहे होंगे, बट ठीक है। और सुमेरियन उनकी कौन सी लैंग्वेज थी, अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज थी। अब वो क्या करते थे, लिखा करते थे, क्यूनिफॉर्म अक्षर थे और सुमेरियन लैंग्वेजेस थी। रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि वो क्या करते थे, कई बार क्या करते थे वो, जैसे ग्रांट्स दिया किंग ने कोई, ठीक है, वो भी उसके अंदर वो लिखा करते थे। और आगे हम देख लेते हैं कि यूज़ क्या से करते थे वो राइटिंग का, यानी कि पहले तो देख लेते हैं सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या था। तो देखो वो क्या करते थे, क्यूनिफॉर्म साइंस का यूज़ करते थे साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि हम ए लिखते हैं, ए से हमारा क्या मतलब होता है, सिर्फ यहाँ पर अ, ठीक है, एक साउंड रिप्रेजेंट हो रही है। बट उनके उसमें क्या था, अगर वो ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो पूरे किसी वर्ड को स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या था, यूजेज ऑफ राइटिंग क्या था। अब उन्होंने एक पोएम लिखी थी, ठीक है। देखो यूजेज ऑफ राइटिंग की अगर मैं बात करूँ कि वो राइटिंग का यूज़ कैसे करते थे, तो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ भी ग्रांट्स वगैरह है किंग ने दी वो रिकॉर्ड करने के लिए। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा हम लिख सकते हैं कुछ भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे ट्रेड से रिलेटेड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया। और एक चौथा पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हो, वो क्या है बच्चों, कि वो क्या करते थे, उन्होंने डिक्शनरी बनानी भी जो है शुरू कर दी थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूजेज ऑफ राइटिंग की। तो यूजेज ऑफ राइटिंग के अंदर बेसिकली है क्या, एक किंग है, किंग एनमार्कर था, उर्क का किंग था ये। इसका जो दोस्त है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या करता है, उससे रिलेटेड ये पोएम लिखता है एक, ठीक है। देखो पोएम लिखने वाला कंसेप्ट भी है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या बताया गया कि जो उर्क का किंग है इनमार्कर, वो क्या करता था, यूजेस ऑफ राइटिंग मतलब कि क्ले टेबलेट्स पर लिख कर वो दूसरे राज्यों तक पहुँचाता था। अगर उसे कोई सामान चाहिए होता था, जैसे कि मंदिरों का निर्माण करने के लिए उसे लैपिस लोजिल चाहिए था, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो इन पर लिख के भेजा करता था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको NCERT से फटाफट से, यूजेस ऑफ राइटिंग वाला कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये रहे हमारे क्ले टैबलेट्स, जिन्हें वो यूज़ करते थे, देखो ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। और 2600 तक मैंने आपको बताया था, 2600 BC तक जो लेटर्स थे वो क्यूनिफॉर्म थे और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। तो देखो वो लेटर्स कैसे थे, उनके क्यूनिफॉर्म थे, लैंग्वेज उनकी सुमेरियन थी। और वो राइटिंग्स जो है वो रिकॉर्ड्स करने के लिए ही नहीं, बल्कि वो क्या करते थे, डिक्शनरी भी बनाने लगे थे। और किंग्स की जो ग्रांट्स थी, जो किंग उन्हें ग्रांट देता था, और जो डीड्स वगैरह थी उनकी, यानी कि वो अपने किंग की गुणगान उसमें लिखा करते थे। नेक्स्ट है मैंने सिस्टम ऑफ राइटिंग में बता दिया कि उनके लेटर्स कैसे थे, और किंग जो था वो उन्हें भेजा करता था। लिटरेसी के अंदर ये कि जो किंग है यहाँ पर उन्होंने एक जो पोएम लिखी हुई है बेसिकली, ठीक है। तो देखो जो किंग क्या था, उन्हें भेजा करता था क्ले टैबलेट्स पर लिख कर कि ये सामान लाना है उसके उनसे, तो वो उस तरह से मांगा करता था। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ राइटिंग। यूजेज ऑफ राइटिंग के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक किंग के बारे में है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या यूज ऑफ राइटिंग के अंदर, एनमार्कर क्या था, उर्क का किंग था, ठीक है। जहाँ पर क्या था, पहले ट्रेड कुछ भी नहीं जाना जाता था, ठीक है। बट जो एनमार्कर था उसने वहाँ पर मतलब कि क्या किया, क्ले टैबलेट्स पर वो लिख के भेजा करता था, क्योंकि उसे क्या चाहिए थे, बहुत सारे लेपिस लॉजेज और प्रीशियस मेटल्स उसे चाहिए थे अपने टेम्पल के लिए, जो सिटी टेम्पल था उसके लिए। तो वो क्या करता था, जो कि एक सूसा एक सिटी थी जो कि माउंटेन से परे थी, ठीक है, 5 माउंटेन्स पार करके, ठीक है, 5 से 6 माउंटेन्स पार करके जो है वो वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से वो उस राजा का वो देते हैं। रट्टा का जो चीफ होता है वहाँ के जो एनमार्कर के जो चीफ जो आगे सैनिक होते हैं, वो वहाँ पर एरट्टा के चीफ को जाके उसे क्ले टैबलेट को देते हैं, जहाँ पर उसे बहुत सारा सामान जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह में उसे देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर अर्बनाइजेशन के बारे में, कि अर्बनाइजेशन कैसा था, टेम्पल्स कैसे थे मेसोपोटामिया के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। तो देखो नोट्स में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन थी बच्चों, वो 5000 BC के करीब जो वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और अर्लीस्ट सिटीज़ जो है वहाँ पर बननी शुरू हो गई थी। अब देखो अर्लीस्ट सिटीज़, अब हम कह रहे हैं कि सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी, सिटीज़ बन गई थी। अब सिटीज़ कैसे बनी भी तो होंगी, ये तो है नहीं कि ऐसे ही वो उन जॉब की तलाश में जाते थे, नहीं। वो क्या था यहाँ पर, तो देखो 3 तरह के एक तरह से सेटलमेंट्स ही वो करते थे। तो सबसे पहला क्या था, अगर कोई टेम्पल बना तो उसके आसपास वो क्या करते थे, बहुत सारे लोग रहना शुरू कर जाते थे, और वहाँ पर टाउन जो है वो डेवलप हो जाता था। दूसरा क्या था, सेंटर्स ऑफ ट्रेड। अब देखो ट्रेड होता था, जैसे कहीं पर ट्रेडिंग सेंटर है तो वहाँ पर क्या करते थे, बहुत सारे लोग रहना शुरू कर देते थे, वहाँ पर सिटी बन गई थी। इंपीरियल सिटी
एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो राजा के दरबार वगैरह होते हैं वहाँ पर उसके आसपास वो टाउन्स अपने बना लेते थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहना शुरू कर देते थे। तो बेसिकली 3 मैंने आपको बताया किस तरह से वो अपने जो है सिटीज़ उनकी डेवलप हुई। तो टेम्पल्स के पास, सेंटर्स ऑफ ट्रेड के पास और इंपीरियल सिटीज़ के पास। नेक्स्ट जब लोगों ने वहाँ पर टेम्पल्स जब वो शुरू कर दिए थे बनवाने, यानी कि जो राजाशाही थे वो टेम्पल्स बनवाते थे वहाँ पर मेसोपोटामिया की हम बात करें तो 2 उनके गॉड कौन से थे बेसिकली, तो यहाँ पर मैंने मून लिखा हुआ है, ये मून आएगा, ऑफ द मून गॉड ऑफ उर, ठीक है। तो जो गॉड ऑफ उर, मून द गॉड ऑफ उर थे उनके। दूसरी कौन सी थी उनकी गॉडेस थी एनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो 2 थे, एक थे गॉड ऑफ उर, मून द मून गॉड ऑफ उर, और दूसरी थी एनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो टेम्पल्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट होते थे। अब देखो टेम्पल्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते थे, टेम्पल्स जो थे वो अनबेक्ड ब्रिक्स के थे बेसिकली, और जो टेम्पल्स होते थे उनमें बहुत सारे रूम्स होते थे और बीच में कोर्टयार्ड वगैरह होता था, और जो उनकी वॉल्स होती थी उनकी इर्रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि कहीं से ऊपर से जैसे थोड़ी नीचे हो गई, थोड़ी इर्रेगुलर इंटरवल्स पर वो बेसिकली बनी हुई थी। और लोग क्या करते थे, गॉड को अपना जो है ओनर माना करते थे अपनी फील्ड्स वगैरह का। तो क्या करते थे, उनके पास अपनी सारी की सारी खेती का कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर आया करते थे, वो ग्रेन्स लाया करते थे, कर्ड फिशेस जो है वो लोग मंदिरों में लाया करते थे। नेक्स्ट है बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़। अब देखो मैंने बताया कि वहाँ पर क्या थे, मंदिर में कमरे थे और बीच में था कोर्टयार्ड। तो वो क्या करते थे, कोर्टयार्ड के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी, जैसे ग्राइंडिंग, प्रेसिंग, स्किनिंग, वीविंग, सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसमें को भी NCERT से। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 5000 BC के आसपास यहाँ पर सेटलमेंट होनी शुरू हुई। 3 जगहों पे होनी शुरू हुई थी बेसिकली, एक तो टेम्पल्स के पास, एक सेंटर्स ऑफ ट्रेड के पास और एक इंपीरियल सिटीज़ के पास। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो अर्लीस्ट नोन टेम्पल था, वो सबसे पहला यहाँ पर जो टेम्पल था वो कौन सा था, स्मॉल श्राइन। कौन था, स्मॉल श्राइन, जैसे होती है मुस्लिम्स की बेसिकली अनबेक्ड ब्रिक्स से जो बनी हुई थी। और यहाँ के जो 2 गॉड्स थे वो कौन से थे, मून गॉड ऑफ उर और एनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, जब ये मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर हमने फीचर्स पढ़े हैं टेम्पल्स के, वो सारे के सारे फीचर्स इन्होंने यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी मैंने आपको सारे के सारे समझाए हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता था, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी। अब नेचुरल फर्टिलिटी तो है ही, एग्रीकल्चर में क्या होता था, कई बार हैजार्ड्स यानी कि एग्रीकल्चर जो उनका ख़राब हो जाया करता था। क्यों होता था, इसके 2 कारण थे, एक था नेचुरल कारण और एक था मैन मेड। अब नेचुरल क्या था, कई बार नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाया करती थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती थी, उसकी वजह से जो है उनकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती थी। और कई बार क्या होता था, जैसे कि बेसिकली ये रिवर है, तो यह क्या अपस्ट्रीम क्या होती है बच्चों की, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर हम भी उसी डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में हम जाएँ तो वो अपस्ट्रीम है। अगर इस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है और हम इस डायरेक्शन में जाए तो वो डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, तो क्या होता था बेसिकली, अब देखो लोग इधर जा रहे थे, यानी कि सॉरी पानी इधर जा रहा था, और जो लोग इसी साइड में रहते थे वो क्या कर लेते थे, अपनी तरफ बहुत सारा पानी डाइवर्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से आगे बहुत ज़्यादा कम पानी जाया करता था। इस वजह से जो है लोगों की एग्रीकल्चर थोड़ी जो है इफेक्ट होती थी, उनको पानी की थोड़ी कमी हो जाती थी। और कई बार वो क्या करते थे, अपने जो उनके चैनल्स है, जो उनके चैनल्स बना रखे थे उन्होंने, उसे वो कई बार साफ़ करना भूल जाते थे, ब्लॉक हो जाते थे वो, जिसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट वहाँ पर होते थे लैंड और वाटर के बीच में। तो ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट का रीज़न भी आप बोल सकते हो कि कन्फ्लिक्ट के रीजंस वहाँ पर क्या थे। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने ये देख लिया सारा अर्बनाइजेशन, ये मैंने प्रॉब्लम्स आपको बता दिया, आप नोट्स देख सकते हो। अब नेक्स्ट है वहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या क्या आए थे। अब टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या आए थे, 3000 BC में वहाँ पर ब्रॉन्ज टूल्स आ गए थे। ठीक है, और लोगों ने सीख लिया था कि कैसे वो ब्रिक्स बना सकते हैं। उन्होंने पॉटरी जो है वो करनी वहाँ पर सीख ली थी, जैसे उन्होंने व्हील वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट है सील का कंसेप्ट। सील क्या है, एक बहुत ही अर्बन आर्टिफैक्ट है। अब क्या होता था, सील क्या होता था, एक तरह से हम थापी से बोल सकते हैं। तो देखो अगर मैंने किसी दूसरे इंसान को अपनी पोटली भेजनी है, कुछ भी मैंने इसमें रखा है, तो लोग वहाँ पर क्या करते थे, सील लगाया करते थे। सील क्या होती थी, एक प्रॉपरली एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, जिसपे वो जो है जैसे हम बोलते थे ना खुरच कर, जैसे किसी हम पेन से अगर हम बिल्कुल गड़ा दें, तो मतलब कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था उस पर ऐसा कि जिसपे वो क्या लिखते थे, अपना नाम लिखते थे, अपना एड्रेस वगैरह लिखते थे, और फिर इससे वो क्या करते थे, गीली मिट्टी के अंदर डिप करके इस पोटली पे जो है वो लगा दिया करते थे। ये क्या होती थी, सील, कि जिसको भी हम भेज रहे हैं उसे पता चले कि ये किसके द्वारा भेजी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास
टाउन प्लानिंग। हम बात कर लेते हैं कि वहाँ के टाउन्स कैसे थे। तो 1950 के अंदर, अभी का जो 1950 है हमारा 1950 CE, यहाँ पर क्या हुआ था, उर एक टाउन है जो कि वहाँ पर क्या करा गया था, एक्सीवेट करा गया था, खोदा गया था, खुदाई हुई, वहाँ से वो टाउन मिला, नीचे मिट्टी में दफन हुआ। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ की हमें स्ट्रक्चर बताया गया कि फीचर्स बताए गए वहाँ के कैसे थे। तो यहाँ पर कैसी थी, स्ट्रीट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा नैरो थी, यानी कि क्या था, यहाँ से एक आदमी बुलक कार्ट पे बैठ के यहाँ से नहीं जा सकता था, सिर्फ वो बुल्स वगैरह कुछ सामान होते थे जो है गधे वगैरह पर वो लेके जाया करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ टाउन प्लानिंग नहीं थी, बट उन्होंने कोशिश की हुई थी थोड़ी बहुत कि वो अच्छे से प्लान करे। दूसरा क्या था, उनकी जो रूफ थी वो इनवर्ड थी, यानी कि इस तरह से उनकी रूफ थी कुछ, यानी कि जो पानी था वो अंदर ही आके सारा का सारा जो है गिर जाया करता था। दूसरा क्या है, उनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो क्या करते थे, वो सारे का सारा जो अपना हाउस होल्ड का रिफ्यूज, यानी कि जो अपना कबाड़ वगैरह जिसे हम बोलते हैं, सारा का सारा वो बाहर स्ट्रीट्स में डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से उनका स्ट्रीट का लेवल जो है वो बढ़ जाया करता था। दूसरा क्या है, सुपरस्टिशंस थे वहाँ पर। सुपरस्टिशंस कैसे थे, अब देखो हमारे घरों में क्या होता है, बेसिकली सामने दरवाज़ा होता है, बट इनके घरों में क्या था, बिल्कुल साइड में दरवाज़ा हुआ करता था इस तरह से, क्योंकि ये लकी नहीं मानते थे इस चीज़ को, अगर उनका जो दरवाज़ा है वो सामने हो। विंडोज़ वहाँ पर नहीं थी, और ये सब किया गया था वुमेन्स और गर्ल्स को बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ये किया गया था। तो ये सारा का सारा हमें यहाँ पर दिया गया, उनकी फीचर्स कैसे थे, ठीक है, किस तरह से वो रहा करते थे, ये सारा का सारा जो भी मैंने आपको बता दिया। और देखो यहाँ पर क्या है, लाइट उनके कमरे में कहाँ से आया करती थी, ऊपर जो वो रोशनदान थे वहाँ से जो है उनके अंदर लाइट जो है आया करती थी। और वो क्या करते थे, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उसे अपने जो कोर्टयार्ड होते थे वहीं पर दफन किया दिया करते थे, क्योंकि बहुत सारे स्केल्टन जब वो मेसोपोटामिया की एग्जीबिशन जब वहाँ पर खुदाई चल रही थी तब वहाँ से मिले बहुत सारे स्केल्टन एक ही कोर्टयार्ड में जो है दफन हुए मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे मारी के बारे में। मारी एक बहुत अच्छा प्लेस था वहाँ पर, ठीक है, जो कि पेस्ट्रोल जोन में था बेसिकली। तो 2000 BC के अंदर जो रॉयल कैपिटल है मारी, ठीक है, यानी कि मारी की जो रॉयल कैपिटल है वो बेसिकली उभर के आती है। तो मारी कहाँ पर है, साउथ के एरिया में मारी हमारा पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर भी करते हैं और हर्डिंग वगैरह भी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होते थे, जो हर्डर्स रहा करते थे और जो फार्मर्स रहा करते थे, हर्डर्स एंड फार्मर्स। तो हर्डर्स क्या करते थे, फार्मर्स को कैटल्स वगैरह, मिल्क वगैरह प्रोवाइड करते थे, और फार्मर्स उन्हें बदले में ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो वो एक्सचेंज किया करते थे सामान का, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता था, कई बार लड़ाई इनकी हो जाती थी। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है इशू क्या था फार्मर्स और हर्डर्स के बीच में इनकी लड़ाई होने का। तो देखो एग्रीकल्चर कर रखी थी फार्मर्स ने, और इधर उनके पास हर्डर्स के पास गॉड्स थी। तो क्या करते थे, तो उन्हें खेतों में लेके आया जा दिया करते थे कई बार, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी क्रॉप्स खराब हो जाया करते थे, उसकी वजह से उनमें इशू होता था, डिस्प्यूट होता था। दूसरा क्या था, पानी की वजह से जो है उनके बहुत सारे डिस्प्यूट जो है हुआ करते थे। तो नेक्स्ट है जो किंग था मारी का। अब जो किंग था मारी का वो कौन थे, अमोरिटीज, यानी कि वो भाषा कौन सी बोलते थे, अमोरिटी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि अमोरिटीज़ होते कौन है चैप्टर के स्टार्टिंग में। अगर नहीं समझ आया ना तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखो, आई होप वैसे तो समझ आ गया होगा आपको वो, ठीक है। तो देखो क्या थे अमोरिटीज़ थे, इन्होंने क्या करा था, मारी गॉड ऑफ डेगान, ठीक है, सॉरी डेगान जो है एक सेकेंड, जो मारी गॉड ऑफ डेगान है, ठीक है, जो गॉड ऑफ स्टेपी, स्टेपी यानी कि ग्रासलैंड्स के जो गॉड है, उसके लिए जो है राजा, जो मारी का जो राजा था उसने वहाँ पर एक टेम्पल जो है बनवाया था, ठीक है। तो ये वही है जो मैंने अभी आपको सारा बताया यहाँ पर। नेक्स्ट है सिटीज़ इन मेसोपोटामिया कल्चर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में कल्चर कैसा था। तो देखो जो एनमार्कर था, जो किंग था उर्क का, उसका एक हमें एपिक मिला, इंस्क्रिप्शन की तरह होता है, एपिक मिला है, गिलगामेश एपिक, जहाँ पर उसने लिखा है कि उसका एक दोस्त था, ठीक है, कौन था, उसका एक दोस्त था। तो गिलगामेश बेसिकली वहाँ का रूलर था एनमार्कर के बाद। तो गिलगामेश का एक दोस्त होता है जो कि मर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और वो क्या करता है, अपने कुछ सैनिकों को भेजता है कि जाओ देख कर आओ कि सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी क्या, यानी कि अमर होने का क्या सीक्रेट है, ठीक है। बट वो अपने राजा और सैनिकों को भेजता है, बट वो इस अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं ये पता करने में कि अमरता के पीछे क्या सीक्रेट है। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो अपने आप को जो है कंसोल करता है, वो अपनी वॉल के पास, जो सिटी वॉल है उसके पास, वो आगे पीछे घूम के अपने आप को क्या कर लेता है, वो कंसोल कर लेता है कि अमर कोई नहीं है इस धरती पर, हर जो कोई आए उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एपिक है जो उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर द लीगेसी ऑफ राइटिंग। तो लीगेसी ऑफ राइटिंग क्या है, जहाँ पर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने हमें
क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, बेसिकली कितने वो पढ़े लिखे थे। तो देखो उन्होंने क्या करा है, जो मेसोपोटामिया के लोग थे वहाँ से हमें 1800 BC का एक टैबलेट मिला जहाँ पर उन्होंने √2 जो भी अंडर रूट जो स्क्वायर होता है, सॉरी जो स्क्वायर रूट होता है √2 की उन्होंने वैल्यू निकाल के दी है, √2 की, जो बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट है बल्कि, पर ज़्यादातर जो है वो सेम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है लास्ट के सिर्फ अक्षरों में, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, उन्होंने टाइम को डिवाइड किया 12 मंथ्स के अंदर, एक दिन को 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट में। तीसरा क्या है, उन्होंने लूनर और सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया है, ठीक है। उन्होंने नाइट और डे के कंसेप्ट के बारे में लोगों को समझाया कि नाइट और डे क्यों होती है। उन्होंने स्टार्स वगैरह इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने बताया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा बेसिकली मेसोपोटामिया वाला चैप्टर। प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड हैव अ